मेट्रो जम्मू वासियों का एक ऐसा सपना जो कि जल्द ही साकार होने जा रहा है। क्या जम्मू कश्मीर में जल्द ही मेट्रो चलने वाली है? और इसके लिए आपको बता दें कि आप और हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जम्मू कश्मीर के अंदर मेट्रो लाई जाएगी। और मेट्रो आने से जम्मू कश्मीर में आपको मानकर चलना पड़ेगा कि बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये लाइव सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस लाइव सेशन में जुड़ें और जम्मू कश्मीर में मेट्रो को लेकर पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लें कि मेट्रो जम्मू कश्मीर में कब तक लाई जा रही है और मेट्रो से जम्मू कश्मीर को क्या क्या फायदा होने जा रहा है और ये कितने, इसमें जो खर्चा है वो कितना आने वाला है, और मेट्रो के बाद जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आएगा, और क्या मेट्रो जम्मू कश्मीर में जल्द चलने वाली है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। तो इसका जवाब है कि हाँ, जम्मू कश्मीर में मेट्रो जल्द चलने वाली है। और मैं चाहूंगा कि आप ये पूरी रिपोर्ट जरूर देखें क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जम्मू कश्मीर मेट्रो को लेकर, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और वो जानकारी लेने के बाद आप भी ये जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में मेट्रो कब चलने वाली है और इसके क्या क्या जम्मू कश्मीर को फायदे होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इसका एक डीप एनालिसिस भी करेंगे अंत में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में मेट्रो आने के बाद जम्मू कश्मीर बदलेगा भी या नहीं, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस मिलने वाली हैं जम्मू कश्मीर वासियों को, ये जानेंगे। लेकिन इस लाइव सेशन में आप सब लोग जुड़े रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट है और इसमें मैं आपको बता दूं कि लाइट रेल मेट्रो प्रोजेक्ट के नाम से भी ये जाना जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसका प्रावधान जो लाया गया था वो लाया गया था अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जाएंगे मेट्रो के लिए, खासतौर पर जम्मू के लिए, क्योंकि कश्मीर में तो वो चीज वैसे भी शायद पॉसिबल नहीं हो पाती, लेकिन जम्मू के लिए ये प्रावधान लाया गया था। लेकिन उसको अब रद्द करना पड़ा है कुछ वजह से, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है और यहां पर पहाड़ बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से अब इस चीज को तो रद्द करना पड़ रहा है। लेकिन अब लाइट रेल मेट्रो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में लाया जा रहा है और इसकी एक मैं आपको बता दूं रिवाइज्ड जो है डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो भी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से और राइट्स की तरफ से सौंप दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को, यानी कि MOHUA, और फंडिंग के लिए उनको ये रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि अब पूरी जानकारी आप जुटा लीजिए जम्मू कश्मीर मेट्रो को लेकर क्या जानकारी है। इसकी डेडलाइन जो है वो 2024 तक है कि 2024 तक जम्मू कश्मीर में मेट्रो चलने जा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि कश्मीर से ये खबर सामने आई है कुछ दिन पहले ही, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मीटिंग ली। मीटिंग के बाद ये जानकारी भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने डेडलाइन का समय जो है वो 2025 तक का मांगा है। और जिसमें मैं आपको अब ये बता दूं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब सिर्फ इंतजार किस चीज का कर रही है, मेट्रो का काम शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है यूनियन कैबिनेट का मंजूरी की। यूनियन कैबिनेट की तरफ से जो ही मंजूरी मिल जाएगी, जो ही उनकी तरफ से फंडिंग शुरू हो जाएगी, तो जम्मू कश्मीर में मेट्रो का काम जो है वो पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट का जो पूरा बजट है वो कितना है वो समझ लीजिए, लगभग 10,500 करोड़ से ज्यादा का बजट है मेट्रो का जम्मू कश्मीर का, जिसमें मैं आपको बता दूं राइट्स लिमिटेड जो है उसने रिवाइज्ड डीपीआर जो है वो शेयर कर दिया गया है। और राइट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो है वो इसमें इन्वेस्ट करने जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि श्रीनगर के लिए कितना खर्च आने वाला है और जम्मू के लिए कितना खर्च आने वाला है। श्रीनगर के लिए लगभग 5734 करोड़ रुपए लगने वाले हैं और जम्मू के लिए 4825 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। अब आप एक दफा फिर से ये कहेंगे कि जम्मू के लिए कम बजट क्यों है और कश्मीर के लिए ज्यादा क्यों है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कश्मीर का जो लेंथ है वो ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, उसको कवर करने के लिए हो सकता है। अब आप लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि मेट्रो कितनी देर चलेगी, तो यह भी मैं आपको बता दूं 17 घंटे मेट्रो की सर्विस मिलने वाली है कश्मीर में भी और जम्मू में भी। लेकिन कश्मीर में जब सर्दियों का मौसम आएगा तब इसको घटाकर 14 घंटे जो है वो कर दिया जाएगा विंटर्स में। लाइट मेट्रो रेल जो है
वो इसकी लेंथ आप समझ लीजिए जो जम्मू में होगी वो 23 किलोमीटर होगी। जम्मू में 23 किलोमीटर जो फर्स्ट फेज है, जो अब लाया जा रहा है मेट्रो को, तो इसमें 23 किलोमीटर इसमें रखा गया है इस बजट में, जिसमें 22 स्टेशन होंगे जो कि जम्मू से बड़ी ब्राह्मणा के बीच का एरिया जो है इसमें वो कवर किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि हो सकता है जम्मू से लेकर ग्रेटर कैलाश तक का ही एरिया इसमें कवर किया जाए, लेकिन ये अब पूरी जब डिटेल रिपोर्ट इस पर, फाइनल रिपोर्ट जब आएगी, जब इस पर काम शुरू होगा, तो वो तभी हम आपको क्लियरली बता पाएंगे कि आखिरकार ये बड़ी ब्राह्मणा तक ही होगा या ग्रेटर कैलाश तक होगा। लेकिन आप फिलहाल समझ के चलिए कि बड़ी ब्राह्मणा के बीच बंतलाब से लेकर ये स्टेशन जो है ये बनाए जाएंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए, कुछ ही देर बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें स्टेशंस के नाम क्या क्या हैं। स्टेशंस के नाम भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप समझ लीजिए कि उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि श्रीनगर में कितनी लेंथ होगी और श्रीनगर में कौन कौन से स्टेशन होंगे। 25 किलोमीटर की लेंथ होगी श्रीनगर के लिए, जिसमें 12.25 किलोमीटर का जो एरिया होगा वो इंदिरा नगर टू HMT जंक्शन का होगा, और साथ ही साथ 12.5 किलोमीटर का एरिया जो अलग से होगा वो हजूरी बाग टू ओसामाबाद होगा, जिसमें मैं आपको बता दूं टोटल जो इसमें है 24 स्टेशन होंगे, 12 ईच स्टेशन होंगे, यानी कि 12 एक के लिए रखे जाएंगे। इसके साथ अब ये यहां पर समझना जरूरी है कि मेट्रो लाइट सिस्टम जो है वो किस तरह का होगा। बहुत ही ज्यादा मॉडर्न होने वाला है, साथ ही साथ लाइट वेट होगा, मेड, इसको जो बनाया जाएगा मेड फ्रॉम स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के साथ बनाया जाएगा। और इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा श्रीनगर का और जम्मू का, और ये पहली 2 ऐसी नॉन मेजर सिटीज बन जाएंगी इंडिया की जो कि फंक्शनल हो जाएंगी रैपिड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी 2 नॉन मेजर सिटीज होंगी जो कि रैपिड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए पहले स्थान पर आएंगी। ये जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी बात है। और डेवलपमेंट की बात की जाती है, और जाहिर सी बात है आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आएगी जब तक कुछ बड़ा सरकार करके नहीं दिखाएगी। ये तो जाहिर सी बात है, और सरकार को कुछ बड़ा करके दिखाना भी होगा। केवल आई लव जम्मू लिखने से डेवलपमेंट हो चुकी है अगर ये कहेंगे तो ये तो गलत होगा। और इंतजार मेट्रो का आपको और हम सबको बेसब्री से है, और कब मेट्रो जम्मू कश्मीर में चलाई जाती है ये देखना बहुत जरूरी होगा। इसके कुछ की फीचर्स मैं आपको बता दूं। प्रोजेक्ट का नाम जम्मू के लिए खास तौर पर बता रहा हूं, प्रोजेक्ट का नाम है जम्मू लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। इसमें टाइप ऑफ सिस्टम जो होगा वो होगा लाइट रेल ट्रांसिट सिस्टम, यानी कि ये केबल्स के जरिए चलाई जाएगी, अंडरग्राउंड नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि जम्मू में वो पॉसिबल नहीं है और कश्मीर में भी नहीं है, जिसको LRTS कहा जाएगा। इसकी एग्जीक्यूटिंग बॉडी जो होगी वो होगी मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि MRDA। अब स्टेशंस की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जम्मू के कुछ स्टेशंस मैं आपको बता दूं कहां कहां पर स्टेशंस रहने जा रहे हैं, और मैं ये भी साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें बदलाव भी आ सकता है क्योंकि अभी काम शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जो जानकारी हमारे पास इस समय उपलब्ध है उसके आधार पर मैं आपको बता दूं, बंतलाब में स्टेशन बनाया जाएगा, चिनौर में बनाया जाएगा, रूपनगर में बनाया जाएगा, जानीपुर में होगा, हाईकोर्ट में होगा, उसके बाद लोअर लक्ष्मी नगर में होगा, अम्फला में होगा, सेक्रेटरीट में होगा, रघुनाथ टेम्पल होगा, एग्जीबिशन ग्राउंड होगा, यूनिवर्सिटी होगा, पनामा चौक होगा, जम्मू एक्सटेंशन होगा, नरवाल होगा, ग्रेटर कैलाश होगा, और इसमें कुछ और स्टेशन जैसे कि सूरजनगर और साथ ही साथ जीवल चौक, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये इनमें बदलाव भी आ सकते हैं क्योंकि अभी काम शुरू नहीं हुआ है और अभी केवल डिटेल्ड जो रिपोर्ट है वो सौंपी गई है, और इसमें बदलाव आने वाले समय में आ सकते हैं। ये स्टेशंस बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो इसे आप फाइनल रिपोर्ट मत मानिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो लोग कश्मीर से देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि बुलेट प्रूफ शील्ड इस्तेमाल की जाएंगी खासतौर पर कश्मीर के लिए, और क्या वो शील्ड जम्मू में भी इस्तेमाल की जाती हैं वो जानकारी तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन कश्मीर के लिए जो है वो बुलेट प्रूफ शील्ड इस्तेमाल की जाएगी। और हाई सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाएगा खासतौर पर कश्मीर के लिए, क्योंकि वहां पर आए दिन आतंकी जो हैं वो बौखलाए होते हैं और उनको पीठ के पीछे वार करना होता है, और यही वजह है जिस वजह से वहां पर हाई सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा जाएगा। अब ओवरऑल एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आप तक लगभग जानकारी पहुंचा दी है कि जम्मू कश्मीर में इसका बजट कितना रहेगा और कौन कौन से स्टेशन होंगे और किस तरह से ये चलेगी। लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस की तरफ अगर हम बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि इसकी
एडवांटेजेस क्या होंगी और डिसएडवांटेजेस क्या होंगी। फिलहाल डिसएडवांटेज तो कोई भी नहीं है, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और जम्मू कश्मीर के लिए लाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर का इसमें काफी ज्यादा भला भी होने जा रहा है। जिसमें कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। अगर आप सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सहमत हैं, अगर आप नहीं होंगे तो आप लिख सकते हैं कि सहमत नहीं है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी एडवांटेज ये होगी कि गांधीनगर का एरिया देखिए, जानीपुर का एरिया देखिए, अम्फला का एरिया देखिए, बीसी रोड देखिए, वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। और सबसे बड़ी बात कि ट्रैफिक में काफी ज्यादा गिरावट आ जाएगी जिस समय मेट्रो जम्मू कश्मीर में लाई जाएगी। खासतौर पर जम्मू की बात अभी हम कर रहे हैं, तो जम्मू में जब ट्रेन लाई जाएगी मेट्रो, तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि ट्रैफिक जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये एयर कंडीशनर होंगे। जब भी लोग अपने घर से बाहर गर्मियों में, जम्मू में आप देखते हैं कि मेटाडोर में कितना ज्यादा रश होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं, जिसमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो लोग डेली बेसिस पर जॉब के लिए बाहर जाते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो यूनिवर्सिटी जाने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेट्रो आने की वजह से ये एक बड़ा फायदा होगा जम्मू के लोगों को कि एयर कंडीशनर होगा और समर्स में खासतौर पर आप आराम से ट्रैवल कर पाएंगे। बेशक फिर आपको खड़े रहना हो, बेशक फिर आपको बैठना हो, लेकिन ट्रैवल आप बहुत ही स्मूथली कर पाएंगे। आपको गर्मी नहीं लगने वाली है, क्योंकि एयर कंडीशनर उसके अंदर पहले से एसी लगे होंगे मेटाडोर से, यानी कि आपको छुटकारा मिलने वाला है। और जिसमें मैं आपको दूसरी बात यह बता दूं, रफ्तार बढ़ेगी, जम्मू की रफ्तार बढ़ेगी, कश्मीर की रफ्तार भी बढ़ेगी। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि अगर एक व्यक्ति बंतलाब से अम्फला तक जाना चाहता है, सुबह के 10 बजे का समय आप ले लीजिए, जब आप बंतलाब से अम्फला के लिए निकलते हैं, कभी कभी ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, अगर आपके पास 2 व्हीलर नहीं है, अगर आप 4 व्हीलर पर हैं, तो ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि आपको घंटों भी लग जाते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन अगर मेट्रो आ जाएगी तो मेट्रो के साथ आपको एक रफ्तार मिलेगी और चंद मिनटों में आप बंतलाब से अम्फला पहुंचेंगे, अम्फला से आप जीवल पहुंचेंगे और जो मैंने स्टेशन के नाम बताया आप वहां पहुंच सकते हैं। तो रफ्तार जम्मू की बढ़ने वाली है। अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए आप जल्दी पहुंचेंगे और आपका समय बचेगा, और जो समय बचेगा वो आप अपनी फैमिली मेंबर्स को दे पाएंगे। तो ये एक आजकल खासतौर पर समय की कितनी ज्यादा वैल्यू है ये आप सब जानते हैं। तो इससे जो है रफ्तार बढ़ने वाली है। आउटलाइन रीजन्स टर्म में आपको डिफाइन कर दूं। आउटलाइन रीजन्स का मतलब है, यानी कि अगर आप मन बना रहे थे कि आप किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट हो जाएं जहां पर आप अपना घर बना लें या फिर जहां पर आप रहना चाहते हो, लेकिन ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना होने की वजह से हो सकता है आपने कई बार उस चीज को डिले किया हो, लेकिन अगर अब उस पर्टिकुलर एरिया में अगर मेट्रो चलाई जाएगी तो हो सकता है आपको उस चीज में आसानी हो और आप अपना स्पेसिफिक एरिया भी चूज कर पाएंगे। सेफ ट्रांसपोर्ट होगा, यह भी एक बड़ा इसका एडवांटेज होगी कि बहुत ज्यादा सेफ ट्रांसपोर्ट होगी और आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और रिस्क नहीं होगा, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं जो एक्सीडेंट्स होते हैं उससे बचा जाएगा और ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। और मेट्रो आने की वजह से आप आराम से कहीं पर भी ट्रैवल कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ये बहुत मॉडर्न होगा, क्योंकि अब जब आप घर से 2 व्हीलर या 4 व्हीलर पर बाहर निकलते हैं तो हमेशा आप थकावट महसूस करते हैं ट्रैफिक में बाहर जाने की, लेकिन जब मेट्रो नई नई जम्मू में आएगी और कश्मीर में आएगी तो उस पर ट्रैवल करना सबको अच्छा लगेगा और वो एक मॉडर्न एरा लाएगा जम्मू कश्मीर के लिए। और जम्मू के लोग अपने आप को काफी ज्यादा मॉडर्न मानना शुरू हो जाएंगे। दिल्ली के मुकाबले में, कोलकाता के मुकाबले में या फिर चेन्नई के मुकाबले में, कोई और अन्य स्टेट्स या यूटी के साथ आप तुलना कर लीजिए तो उस मुकाबले में आप खुद को काफी ज्यादा एडवांस मानेंगे, तो आपको शायद उस समय डेवलपमेंट भी नजर आएगी। तो उस समय आप कहीं ना कहीं सरकार की टांग नहीं खींचेंगे बल्कि उनकी प्रशंसा करेंगे कि उन्होंने खैर मेट्रो चला दी, इतना ही काफी है। इसके साथ साथ अगर दूसरी बात करें, इकोनॉमी बूस्ट, जम्मू कश्मीर को एक बड़ा इकोनॉमी बूस्ट मिलने जा रहा है। ये बात आप मानिए या नहीं मानिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब मेट्रो चलाई जाएगी तो जम्मू कश्मीर में इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए कई लोगों को रोजगार मिलने वाला है। कई लोग अपने काम पर, कई लोग ऐसी नौकरियां छोड़ देते हैं जहां पर वो समय पर नहीं पहुंच पाते या फिर समय की किल्लत की वजह से नहीं पहुंच पाते, तो इकोनॉमी में बूस्ट जरूर मिलेगा। सिक्योरिटी के लोग वहां पर होंगे और साथ ही साथ सफाई के लोग होंगे, वहां पर कैंटीन्स खोली जाएंगी, जो भी मेट्रो में रहता है, तो उन लोगों को बूस्ट मिलेगा जो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार लोग हैं। अगर उन्हें कहीं और अब काम नहीं मिल पा रहा है तो उनके लिए एक ऑप्शन होगा कि वो यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है।
अब इसके बाद अगर हम बात करें, एलिवेटेड होगा ये सब। एलिवेटेड का मतलब ये होगा कि ट्रैक्स अबव स्ट्रीट लेवल होंगे। एलिवेटेड का मतलब हो गया कि जो ट्रैक बनाई जाएगी वो स्ट्रीट से ऊपर होगी। तो ऊपर होने का ये फायदा भी नहीं है और नुकसान भी कोई नहीं है। इसमें आप ये नहीं मान के चल सकते कि इसका कोई नुकसान है, बल्कि एलिवेटेड अगर होगा तो उससे फायदा ही होने वाला है, क्योंकि वो अबव द स्ट्रीट होगा। तो जम्मू कश्मीर में मेट्रो को लेकर क्या कुछ चर्चा चल रही है, क्या कुछ इस समय प्रोजेक्ट लाया गया है, क्या डिटेल रिपोर्ट सौंपी गई है और इसके फायदे क्या होने वाले हैं। नुकसान खैर कोई नहीं होगा, लेकिन फायदे ही होने वाले हैं। अगर नुकसान की बात की जाए तो एक बड़ा नुकसान यही हो सकता है कि ये केबल के थ्रू चलेगी, लाइट के थ्रू चलेगी, तो इस पर अगर किसी समय ऐसा होता है कि लाइट अचानक से अगर चली जाती है तो घंटों लोग फंस सकते हैं इसमें। तो खैर ये एक डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन एडवांटेजेस इसकी बहुत ज़्यादा हैं। और जम्मू कश्मीर में अब इंतज़ार है कि मेट्रो कब आएगी, और मेट्रो आने के बाद आप यकीन मानिए कि जम्मू के लोग खासतौर पर और श्रीनगर के लोग, जहां पर ये दो डिस्ट्रिक्ट जो हैं जहां पर मेट्रो की शुरुआत होगी, उनको एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है इकोनॉमी के लिहाज से भी। और जम्मू कश्मीर में मॉडर्न एरा आने वाला है अगर मेट्रो आती है तो। लेकिन खैर सरकार अब ये कब तक लाती है, खैर अब ये जानकारी तो दे दी गई है कि 2024 या 25 के आसपास ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जो है वो मेट्रो दौड़ेगी। लेकिन कितने जल्दी दौड़ती है ये अब सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार कितनी जल्दी अप्रूवल देती है, और उसके बाद यूनियन कैबिनेट की तरफ से कितनी जल्दी अप्रूवल मिलता है, और उसके बाद काम कितनी जल्दी शुरू होता है, और काम शुरू होने के बाद आखिरकार इसको समय कितना लगता है। क्योंकि समय की अगर बात की जाए तो आप जम्मू से जो अखनूर की तरफ फ्लाईओवर बन रहा है उसको देख लीजिए, उसका समय सीमा कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो उसका काम जो है अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और समय से ज्यादा उसका काम अभी तक हो चुका है, लेकिन समय ज्यादा हो चुका है लेकिन अभी तक काम उसका कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर चलिए कि मेट्रो की बात सरकार तो कर रही है, लेकिन लाएगी कितनी जल्दी और काम कितनी जल्दी उसका शुरू होगा ये अब आने वाला समय ही बताएगा। आप मेट्रो को लेकर अपने सुझाव जरूर अपने कमेंट बॉक्स में रखिए कि अगर जम्मू में मेट्रो चलाई जाती है तो जम्मू का भविष्य क्या होगा, क्या जम्मू एडवांस बन पाएगा, क्या जम्मू स्मार्ट बन पाएगा। जिस तरह से जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है, तो छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटी छोटी डेवलपमेंट्स आपको नजर नहीं आएंगी, ये सरकार भी बाखूबी जानती है। जब तक आप कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं करते, जब तक आप लोगों का दिल नहीं जीत जाते पूरे तरीके से, तो कहीं ना कहीं मेट्रो एक सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है। जब सरकार मेट्रो चलाएगी यहां पर, तो सरकार की तरफ से अगर इसे नोट दी जाती है और यहां पर मेट्रो का काम शुरू होता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जनता भी ये मानेगी कि सरकार की तरफ से एक बेहतरीन कदम उठाया गया है और जनता के हित में एक बड़ा काम किया गया है। आप मेट्रो को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि मेट्रो के स्टेशन कहां पर होने चाहिए और क्या मेट्रो के आने से जम्मू कश्मीर बदल सकता है या नहीं बदल सकता है। और आपको क्या लगता है कि मेट्रो की जो डेडलाइन बताई जा रही है 2024 और 2025, क्या उस समय मेट्रो यहां पर आ जाएगी या अभी भी लंबे समय तक इंतजार करना होगा, ये बस एक सरकार की तरफ से बातें कही जा रही हैं। तो क्या आप मानकर चलते हैं, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रिपोर्ट के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए चैनल वन। नमस्कार।